Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या सो के भी लोग उठ रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग सर ऐसे बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, थोड़ा जोश आवाज रखोगे, तो प्रिय है सर। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा जोश रखोगे तब हमारे पास जोश आएगा। अगर तुम ही जोश खत्म कर दोगे तो फिर हम भी यार खत्म हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो आज जो है थोड़ा फास्ट फास्ट 20-25 मिनट ही लेंगे क्लास, है ना? अभी तुम लोग की वो यस, सॉफ्टवेयर वाली क्लासेस कंटिन्यू चल रही है कि खत्म हो गई हैं? आज लास्ट है सर। अच्छा अच्छा, चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप बाकी अनम्यूट कर लेना अपने लोग को, आप लोगों को मैं ही कर देता हूँ पहले। ओके। ओके, तो कल जैसे कि हमने सिर्फ बेसिक्स डिस्कस किया था, तो आज हम जो है डायरेक्ट इस पे आते हैं आपके अप्लाइड मैकेनिक्स टॉपिक पे। तो ये जो कि कल सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, पहला चैप्टर ये है आपका जो सामने दिख रहा है, इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर है लॉ ऑफ फोर्सेस। तो अब आते हैं, जैसे ये देखिए दिख रहा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है। वैसे तो जनरल आप बात जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जो है इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। हो सकता हो आप पे अगर सही चल रहा हो तो बता देना, अगर खराब चल रहा हो तो बताना, तो हम बंद कर देंगे। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that mean Good day, learners. This is Easy Engineering. This time, we're going to talk about scalar and vector quantities. The mathematical quantities that are used to describe the motion of objects can be divided into two categories. These are the scalar quantity and vector quantity. So first, let's discuss the scalar quantity. A scalar quantity is any physical quantity that can be identified by number one, and दिख रहा है सभी को? क्लियर है थोड़ा? यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ओके ओके, एक बार देख लो, फिर इस पे थोड़ा बहुत आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक बार बस देख लो, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। number, which tells us the magnitude of the quantity. Number two, an appropriate unit. अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है कि इट इज एन फिजिकल क्वांटिटी जो कि आइडेंटिफाइड की जाती है। नंबर विच टेल्स द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो बताता है, जैसे कि 5 न्यूटन है, 2 किलोग्राम है, 5 सेकेंड है, ठीक? तो ये एक मैग्नीट्यूड बता रहा है। बाकी एप्रोप्रिएट यूनिट वही चीज होगा, किलोग्राम, जो यूनिट के बारे में, किलोग्राम, न्यूटन, सेकेंड्स, आवर्स। Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied, and divided by common algebraic laws. Such examples are distance, mass, temperature, energy, and many more. And now on the other hand is the vector quantity. A vector quantity is any physical quantity that can be identified by number one, a number which tells us the magnitude of the quantity. Number two, an appropriate unit. Number three, अब देखिए यहाँ पर नंबर से इसको डिफाइन किया जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी को। यूनिट जैसे वही बताया, न्यूटन, किलोग्राम, सेकेंड्स, आवर्स, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। एंड देन थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना कि किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, डाउनवर्ड, फॉर अपवर्ड। फर्दर देखते हैं। a specific direction. This means that a vector is both a representation of a quantity and its direction. This includes displacement, velocity, and its direction. Displacement, कल भी देखिए यही बात डिस्कस की थी। ये जो पाथ टेकन दिखा रहा है, दैट विल बी ए डिस्टेंस। तो देखिए वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? 10 मीटर साउथ ईस्ट, ये पूरा दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
velocity, acceleration, and many more. For example, imagine yourself calling for a pizza delivery. Then the pizza owner asks you, तो आपने उसके आगे जो वीडियो था वो फर्दर एग्जांपल्स थे। तो इतना आपके स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया गया है। इससे पहले ये स्टैटिक और डायनेमिक्स का वीडियो दिखाने से पहले एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपका आ रहा है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी में बी डिफाइंड एज ए बॉडी विच रिटेन इट्स शेप एंड साइज इवन इफ सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। इन एक्चुअल प्रैक्टिस कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है, बट हम लोग एक सिंप्लिसिटी के लिए या उसको सिंपल वे में सॉल्व करने के लिए, किसी चीज को पढ़ने के लिए, हम जैसे मैथ में एज्यूम करते हो, फिजिक्स में एज्यूम करते हो, तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो हम बॉडी को हम पढ़ने जा रहे हैं या ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो एक रिजिड बॉडी है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में ही बात करेंगे। रिजिड बॉडी के बारे में आप समझ रहे हैं, जैसे कि लिखा भी है कि which can retain its shape and size even if subjected to, उसका shape size सेम रहेगा अगर उस पे even if subjected to some external force भी लग रहा है। जैसे कि देखिए ये आपकी बॉडी है, फोर्स, ये कौन सा फोर्स लग रहा है? अगर आप थोड़ा बहुत जान रहे हो, टेंशन लग रहा है, क्योंकि ये अवे जा रहा है फ्रॉम द पार्टिकल या बॉडी से, और ये अवे जा रहा है। ठीक, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब इसके बाद आते हैं आपके, रुकिए शेयर कर लें स्क्रीन, इसको बंद करना पड़ेगा, असल है मिक्स करके बनाया है इसलिए थोड़ा बहुत मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये अब ये है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स? डेफिनेशन मैकेनिक्स की परिभाषा क्या है? मैकेनिक्स इज अ सब्जेक्ट डीलिंग विद द साइंस ऑफ फोर्सेस, जो कि फोर्सेस के बारे में बात करेगा। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन, देखिए लिखा क्या है, वही जो मैंने अभी रिजिड बॉडी के बारे में बोला। और ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपके न्यूमेरिक एग्जाम में भी पूछ लेता है। रिजिड बॉडी क्या होती है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसके ये पार्ट्स जो आपको दिखा रहा है, ये स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, ये क्या होते हैं। ये रेजेस हैंड जो कर रहे हैं, क्या बात है बताइए? देखो रेज हैंड ना करो, ये तब कर लेना जब क्लास हो जाए, ऐसे तब तुम भी डिस्टर्ब होगे और हम भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो अब मैकेनिक दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। फर्दर इसमें आता है आपका डायनेमिक्स जो है दो पार्ट में है, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। अब स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स डील विद स्टैटिक्स से आप समझ रहे हैं कि स्थिर, रुका हुआ। तो स्टैटिक डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पे फोर्सेस का पढ़ाना जो कि एट रेस्ट पे है। डायनेमिक्स क्या है? वही चीज, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को पढ़ना ऑन मूविंग बॉडी। और व्हेन वी स्टडी द, अब रुकिए किसकी, हाँ, when we study the motion of bodies without any reference to the force, जब सिर्फ और सिर्फ हम मोशन की पढ़ाई कर रहे हैं, then it is called kinematics, जो कि आपने कल भी देखा होगा। kinematics के हम लोग इक्वेशंस देखे थे, v square is equal to u plus at, v square minus u square is equal to 2as। तो देखिए वहां पे मैंने बताया था कि वहां फोर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, हम लोग जस्ट एंड जस्ट मोशंस की बात कर रहे हैं। और वही चीज काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, जब हम मोशन अलोंग विथ फोर्सेस एंड मास दोनों चीज की बात करेंगे, तो देन इट विल बी टर्म्ड एज काइनेटिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू, अब अप्लाइड मैकेनिक्स क्या चीज है? वही चीज है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं रिलेटेड टू मशीन पार्ट्स, मैकेनिज्म, जो स्ट्रक्चर मतलब ये आपका है जैसे ब्रिज है, एंड देन मशीन मेंबर्स में आपका कंपोनेंट्स आ जाएगा। देन फर्दर एक मिनट कर लेना। तो अब रुकिए, अब हम आपको इसका वीडियो शेयर कर रहे हैं, एक बार जरूर देखिएगा। ओके, शेयर।
In this video, we will discuss about statics and dynamics. In order to know what is statics, we first need to know about equilibrium. Equilibrium means the body is completely at rest. दिख रहा है? कोई एक लोग अपना अनम्यूट करके बता दें. Yes, sir. ओके ओके. इसको थोड़ा ध्यान से देखना. स्टैटिक्स डायनेमिक्स की जो भी डेफिनेशन है इसमें ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी. और ये समझ लीजिए आपके पेपर का पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन डन है कि आना है. Or the body is moving with constant velocity, that is zero acceleration. Statics deals with the bodies in equilibrium, that is body at rest, and body moving with constant velocity. If we apply forces on a body at rest, अब देखिए एक बॉडी है जो कि दिख रही है, बॉक्स है. इस पे देखिए फोर्सेस कितने लग रहे हैं. जनरल एक बात है, ये तो अभी आप आगे पढ़ेंगे. तो एक तरह से ये इसी को फ्री बॉडी डायग्राम भी कहते हैं. ये अभी इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी दी जाएगी. जो अब देख रहे हैं कि जो पर्सन है वो फोर्स लगा रहा है, पुशिंग फोर्स कह रहे हैं उसे. तो बॉडी रेजिस्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि F देखिए लिख रहा है. देन डाउनवर्ड फोर्स जो कि वेट इक्वल टू mg होता है, जो बॉडी का खुद का वेट होगा. तो उसी के जस्ट अपोजिट रिएक्शन लगेगा जिसको हम लोग यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं. तो अब इसमें एक चलिए पहले देख लीजिए फिर. and still it continues to be in rest, then the study of forces and their effects comes under statics. And अब इसमें ये बता रहे हैं जैसे कि इतने फोर्सेस लगने के बाद भी अगर अब बॉडी रेस्ट पे है, देन ये किस चीज की पढ़ाई हो गई? स्टैटिक. नाउ further, if we apply forces on a body moving with constant velocity and it continues to be moving with the same velocity, then this study of forces and their effects also comes under statics. If we apply force on a body at rest that produce a net torque tending to start it rotating, it is therefore not in equilibrium. Hence, in all cases, the net force or net torque acting on the body should be zero. अब जैसा कि इसमें बता रहा है, या तो वो बॉडी रेस्ट पे रहे, जो कि सेकंड फिगर है. इसमें क्या हो रहा है? अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, आपके फोर्स लगाने से, पुशिंग या पुलिंग कुछ भी करने से, लेकिन बॉडी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जो जा रहा था वो उसी वेलोसिटी से जा रहा है, दैट मींस नेट फोर्स या टॉर्क जो भी लग रहा है दैट इज इक्वल टू जीरो. तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. Acting on the body should be zero. Branch of engineering mechanics, which deals with the forces and their effects acting upon the bodies which are and remain in equilibrium. We need to know statics to determine how much force a bridge can withstand. The force at how much a freight train in mechanical systems also come under the statics is the branch of engineering mechanics, which deals with the forces, is the branch of engineering. Dynamics is the branch of engineering mechanics, which deals with the forces and their effects acting upon the bodies in motion. That is, we will see how a body moves under the influence of different forces. If a person throws a stone to the other side of the building, it moves in a parabolic path under the influence of person's force and gravitational force. The concepts of dynamics enable us to analyze the flight characteristics of a jet, designing a building to resist earthquakes and mitigate shock and vibration to passengers inside a vehicle. And to calculate with how much force, we need to send a satellite into orbit. Dynamics is further divided into two branches, kinematics and kinetics. Kinematics deals with the analysis of motion of bodies without considering the forces causing or associated. देखिए यहाँ वही बता रहा है कि काइनेमेटिक्स किस पे डील कर रहा है? ओनली मोशंस पे, कि बॉडी का मोशन क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है. कौन से फोर्स लग रहे हैं उस बारे में बात नहीं कर रहा है. Associated with these motions. Kinetics deals with the forces acting on the bodies without considering the motion. To solve the problems encountered during the study of statics and dynamics,
तो ये आपके स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स के बारे में जानकारी थी। ये वीडियो शेयर कर रहूंगा, जैसे मान लो फिर से देखना हुआ या इसके बारे में नोट्स बनाने हुए तो फर्दर आप अपने हिसाब से बना सकते हो। नाउ कम्स फोर्स। फोर्स क्या चीज है? फोर्स is a phenomena by virtue of which a body at rest starts moving or a body moving with uniform velocity tends to change its velocity। तो जिसका एक जनरल बात है, इसमें बहुत डिस्कस करने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये आप फर्दर कहीं ना कहीं फोर्स की डेफिनेशन पढ़ भी रहे होगे, बल क्या होता है। तो फर्दर फोर्स को हम जब स्पेसिफाई कर रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? वही डेल्टा पी अपॉन टी, जो कि आप फोर्स इज इक्वल टू ओवरऑल फॉर्मूला आपने एमए पढ़ा होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, जो कि निकल के ऐसे आता है कि एम वी माइनस एम यू, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, अपॉन टी इक्वल टू एम वी कॉमन ले लिया, एम कॉमन ले लिया, वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। देन अब ये जो v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या है? एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्दर हमें मिल रहा है f इक्वल टू ma। इसके बारे में भी फोर्स से भी फर्दर चीजें हैं, रुकिए देखो जरा और क्या है। उससे पहले ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स पढ़ लेते हैं। ये कुछ नहीं है, एक जनरल बात है कि व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक फोर्स आपका बॉडी पे एक्ट करता है, व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, दिस फोर्स मे बी एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग ऑन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी व्हिच लाई ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब एक फोर्स मान लीजिए ये एक्ट कर रहा है, तो इसके जो लाइन ऑफ एक्शन ये जो दिख रहा है ए बी, जितने भी ये दिखा है ना, एक्टिंग ऑन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितने भी पार्टिकल्स होंगे बी सी डी एफ अन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उस पे सेम फोर्स एक्ट कर रहा होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब सिस्टम ऑफ फोर्स से फर्दर बढ़ने के लिए हम जो है आपसे अच्छी वाली वीडियो शेयर कर देते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स एसपीपीटी। फोर्स में भी डिफाइन एज एनी एक्शन दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करता है या मोशन को चेंज करता है। ठीक, अब इसको फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोर्स जो हम बल के बारे में डेफिनेशन दीजिए, और बल के तीन, अब हिंदी तो कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि उसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स बताइए। तो ये जो आपके लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आपका मैग्नीट्यूड, वही न्यूटन मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पे उसका फोर्स लगाया जा रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो इससे फोर्स को डिफाइन किया जाता है तीन चीज से, मैग्नीट्यूड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को कैसे दिखाया जाता है? तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, फोर्स को दिखाने के लिए जैसे देखिए ए पॉइंट है, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 किलो न्यूटन हो गया। डायरेक्शन क्या हो गई? अगर हम कहें कि डायरेक्शन भाई ऐसे तो बताओगे नहीं कि ऐसे ऊपर जा रही नीचे जा रही, यू विल टेल फ्रॉम सम रेफरेंस पॉइंट। तो ये बता दोगे कि फ्रॉम ए रेफरेंस लाइन इट इज 30 डिग्री, दैट इज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने फोर्स को डिफाइन किया। देन ये फोर्स के फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसे कि लिखा है कि कंसंट्रेटेड फोर्स या पॉइंट लोड। इसमें क्या है कि एक बीम है, अब बीम पे आप देख रहे हैं ये कैसा लोड लग रहा है, इसको अभी हम फर्दर थोड़ा सा बताएंगे अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है? पॉइंट लोड इसको कहा गया है। कंसंट्रेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, किसी एक पॉइंट पे केंद्रित होना, तो कंसंट्रेटेड फोर्स, पॉइंट लोड। देन डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात है। अब इसमें क्या है कि पूरी बीम, ये जो बीम है, आप शाफ्ट मान लीजिए, पूरी बीम पे देखिए W पर यूनिट लेंथ लग रहा है। मान लीजिए इस लेंथ इक्वल टू 5 है, ठीक, और W जो लग रहा है वो मान लेते हैं 2 न्यूटन पर मीटर लग रहा है। तो टोटल वेट कितना हुआ? अगर 2 न्यूटन पर मीटर लग रहा है तो, और लेंथ पूरी 5 है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल जो आपका बना 5 दूनी 10, 10 न्यूटन लग रहा है। और हमेशा इसका ये याद रखिएगा, 10 न्यूटन जो होगा, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो हमेशा इस पूरे लेंथ के बीच में लगेगा। डेट इज 2.5 इधर होगा और 2.5, ये 2.5 अगर है तो ये 2.5 होगा, हमेशा मिड पॉइंट पे लगेगा। इसको थोड़ा सा इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि फर्दर अगर हम न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा।
अगर रेगुलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो न्यूमेरिकल से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं आपको। नाउ फर्दर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो कि वही चीज है कि जहां से फोर्स आप एक्ट कर रहे हो, जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस की जो लाइन ऑफ एक्शन होता है उसी के बारे में बताया गया है। द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स इज द डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहां से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, उसी लाइन को एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। नाउ कम्स सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ये वीडियो दिखा के इस आज के चैप्टर को हम क्लोज करेंगे, ये क्लास को। लेकिन ये वीडियो देख लीजिए, इस पे फर्दर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कल से जो है नए टॉपिक पे आएंगे। तो इसी तरीके से अभी हम छोटे छोटे तरीके से, मतलब 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स की क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। बाकी फर्दर जैसा आगे रहता है देखते हैं। तो इसके ये वीडियो देखते हैं, इसमें भी आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजें पढ़ी होंगी। बाकी बीच बीच में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। Welcome to the exciting world of the force. This subject basically consists of two branches. There are no forces at the bodies of the topic, which is the force. First, let us understand what is a force. According to Newton's first law, a force is an external agent which makes a body to move or moving body to stop. For better understanding, let's take an example. Suppose you are sitting on a chair. Then you are asked to lift the chair from one place to another. You do it easily, right? Fine. Now you are sitting on a chair and you are asked to lift the same chair but without touching your feet to the ground. That is an impossible feat. So it is clear that to move a body, we have to apply external force to it. Let us see how force is represented graphically. A force is shown by a line. Here, the force is from A to B. Remember that force is a vector quantity. That is, the force contains magnitude as well as direction. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि A to B फोर्स जा रहा है, A से B की डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड 50 किलो न्यूटन है। Now we will understand system of forces and its types. ये थोड़ा ध्यान से दिखेगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट समझ लीजिए मैकेनिक्स के पेपर में 10 to 15 नंबर्स के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पुटअप होने ही हैं, इसलिए। और यही सब छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा पहले। When number of forces act simultaneously on the object, it is known as system of forces. Let's see the different types of force systems. First is coplanar force system. These forces act in the same plane. Second is non-coplanar force system. In this, the forces act in different planes. Third is collinear forces which act along the same straight line. Next is non-collinear forces. The forces do not act along a straight line. After that, the next force system is concurrent forces. These forces pass through a common point. कॉन्करेंट फोर्स से मतलब है कि एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है। देखिए इसमें जो है इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम डाउनवर्ड, फ्रॉम वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ। वैसे देखिए तो ये किस पे एक पॉइंट पे डायरेक्ट कर रही है, तो इट विल बी ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। Observe that all forces are passing through point O.
Next is non-concurrent forces. These forces do not pass through a common point. Last force system is parallel forces. There are two types of parallel force systems. First is light parallel forces. The forces which are parallel to each other and have the same direction are called as light parallel forces. Second is unlike parallel forces. The forces which are parallel to each other and have different directions are called as unlike parallel forces. So friends, in this session, we learned basics of mechanics, that is force and types of force systems. In the next session, we will study more interesting topics in mechanics. तो आपने देख लिया सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है। अब वही चीज इसमें लिखी है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के वीडियो। तो अब इसी में बारे में डिस्कस किया गया, इसको थोड़ा सा बस फास्ट चलता हूँ, बाकी इस क्लास को क्लोज करता हूँ, ठीक है। बाकी आपने उस वीडियो से भी देखा होगा, बाकी ये जो है जब क्लास हो जाएगी 1-2 दिन 3-4 दिन में जब चैप्टर हो जाएगा तो इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। तो कोप्लानर फोर्सेस, कोप्लानर फोर्सेस, ऑल दीस फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन सेम प्लेन, जैसे जैसे F1, F2 एंड F3 आप देख रहे होगे, ये किस प्लेन पे है, मान लेते हैं अगर ये एक्स-जेड प्लेन है तो इट विल बी ऑन सेम प्लेन। नॉन कोप्लानर क्या हो जाएगा, जो कि अलग अलग प्लेन पे काम कर रहे हैं, नॉन कोप्लानर, ठीक। पैरेलल फोर्सेस, लाइक ये पैरेलल फोर्सेस है। अब लाइक, इसमें लाइक और अनलाइक हो जाता है। लाइक मतलब एक डायरेक्शन में होंगे, अनलाइक मतलब दो अगर इसमें है तो एक जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। देन कॉन्करेंट फोर्सेस, सीधा सीधा बात बताता है, कॉन्करेंट फोर्स की एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा हूँ, मीट एट ए सिंगल पॉइंट, देखिए लिखा है। नॉन, जैसे ये है आपका, देखिए कॉन्करेंट फोर्स लगा है, फिगर F1, फोर्स F1, F2, F4, F5, F3। नॉन कॉन्करेंट देख रहे हैं एब्सर्ड वे में इधर उधर है, ठीक। तो अब बस यही तक डिस्कस करते हैं, बाकी इसके आगे वाली जो बात है वो हम कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और एक चीज और बतानी थी कि अपनी तरफ से भी आप लोग, अगर बुक मिल गई है या इंतजाम हो गया है कहीं से इधर उधर से, तो धीरे धीरे इस चीजों को पढ़ना भी शुरू करिए, क्योंकि इस पे जो है हम बहुत करा पाएंगे भाई, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल करा पाएंगे, बाकी फर्दर आपको इसी के थ्रू, इसी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करने होंगे। तो जो सीरियस हैं पढ़ने में, जो चाह रहे हैं कि नहीं भाई पढ़ना है, तो हमारे साथ चलते रहेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसको ये लग रहा है कि हम आखिरी में करेंगे तो भाई उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ, किसी ने बोला, बताओ सर जी, सर आपने कहा था जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक साइंस, तो जो विरामावस्था में कोई पिंड होती है उस पर जब बल का अध्ययन किया जाता है तो स्टैटिक होता है। तो सर ब्रांच स्टैटिक से क्वेश्चन करा तो स्टैटिक मतलब ये कहाँ से हुआ, किस ब्रांच से आई, तो हम क्या बोलेंगे? एक मिनट बाद आए, तुम्हारी बातें थोड़ी इधर से उधर हो गई। ऐसा करना, तुम जो भी बात कह रहे हो वो व्हाट्सएप पे लिख देना, ठीक है। या व्हाट्सएप पे लिख देना या तो वॉइस कॉल करके बोलना, उस पे वॉइस मैसेज डाल देना, ठीक। ओके, क्योंकि जो है आवाज जो है एकदम वो हो गई है, गूंज गई है, क्लियर नहीं हुई है। तुम उस पे डाल देना, बाकी उस पे हम डिस्कस कर लेंगे जो भी होगा, ठीक। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।